एक बार फिर हाजिर खिदमत है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। और साहिबो, कैसे मिजाज हैं आपके? आसी तो चंगे सी, हमारे हाल चाल चंगे। आप जैसे दोस्तों की क़ुर्बत और संगत की वजह से ही तो हैं। दोस्तों की क़ुर्बत से याद आया जनाब, दोस्ती का रिश्ता जो तमाम रिश्तों से बालातर होता है, इसके आगे सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, हत्ता के खून के रिश्ते भी। कहते हैं कि एक बार साया भी आपका साथ छोड़ जाता है, मगर अच्छा दोस्त कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और ऐसा ही एक सच्चा और अच्छा दोस्त है आपका, और वो है उर्दू सर्विस। और हमारे सामीन की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही दोस्ती है उर्दू सर्विस के साथ, जनाब आली। और ये दोस्ती निभाने हम रोज़ आते हैं और आते रहेंगे, और इसको और वुसअत बख्शते रहेंगे। फ़िलहाल तो वक्त हुआ है ख़बरों से बाखबर होने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फूला पंडिता से अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। 5 राफेल जंगी तैयारों का पहला ग्रुप फ़ज़ाया के अम्बाला अड्डे पर पहुंचा। इन तैयारों को फ़ज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक खुसूसी तकरीब के दौरान फ़ज़ाया में शामिल किया। राफेल तैयारे भारत की फ़ज़ाई ताकत में करेंगे इजाफा। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 9,88,029 मरीज़ हो चुके हैं शिफायाब। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4,08,855 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। इंडियन रेलवेज के माल ढोने के आदाद शुमार मामूल के मुताबिक हुए। 27 जुलाई को 3.13 मिलियन टन ढोया गया माल। सऊदी अरब में रिहाइश पजीर गैर मुल्की बाशिंदों समेत महदूद लोगों को ही इस बार हज करने की दी जाएगी इजाज़त। रूस कोरोना वायरस के टीके को मंजूरी देने वाला हो सकता है पहला मुल्क। रूस के अहलकारों के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों में बाजार में आ सकता है ये टीका। कौमी सलामती कानून को लेकर न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ हवालगी के मुआहदे को किया मुअत्तल। कोविड की वबा फैलने से पहले बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त की जो सूरत हाल थी, वो 2024 से पहले बहाल नहीं होगी। IATA। वज़ीर-ए-आज़म 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन में करेंगे शिरकत। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म जगन्नाथ 30 जुलाई को मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की इमारत का करेंगे इफ्तिताह। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। सामीन, हिंदुस्तानी सिनेमा की एक और हस्ती, मारूफ अदाकारा कुमकुम का कल 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। असली नाम ज़ेबुन्निसा और बॉलीवुड में कुमकुम के नाम से जानी जाने वाली मारूफ अदाकारा ने तकरीबन 115 हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और फिल्म फेयर के कई एजाज़ात से इनको नवाजा गया। अपने ज़माने की इस अजीम अदाकारा को ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की जानिब से पेश है खिराज अकीदत। गुज़रे ज़माने की मशहूर बॉलीवुड अदाकारा कुमकुम का कल 28 जुलाई सन 2020 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कुमकुम ने अपने करियर में बहुत सी मकबूल फिल्मों में अदाकारी की। 60 की दहाई की मशहूर अदाकारा कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 100 फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाए। इनमें काबिल ज़िक्र हैं मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, ललकार, जिसमें धर्मेंद्र उनके हीरो थे। इसके अलावा काबिल ज़िक्र हैं फंटूश, कुंदन, मिस्टर एंड मिसेस 55, मिर्ज़ा गालिब, कोहिनूर, नया दौर, उजाला, प्यासा, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, गीत, राजा और रंग, और जलते बदन और आँखें, वगैरह वगैरह। उन्होंने गुरुदत्त, धर्मेंद्र, किशोर कुमार और शम्मी कपूर जैसे बड़े अदाकारों के साथ फिल्में की। कुमकुम का असली नाम ज़ेबुन्निसा था। उनका जन्म बिहार के शेखपुरा ज़िले के हुसैनाबाद
में 22 अप्रैल सन 1934 को हुआ था, जो अब झारखंड में वाक़ है। उनके वालिद हुसैनाबाद के नवाब हुआ करते थे। कुमकुम ने सज्जाद अकबर खान से शादी की थी। कुमकुम को सबसे पहला ब्रेक गुरुदत्त ने अपनी फिल्म आर पार के मशहूर नगमे कभी आर कभी पार लागा तेरे नज़र में दिया था। इसके बाद गुरुदत्त ने अपनी एक और मकबूल फिल्म प्यासा में भी कुमकुम को एक छोटा सा रोल दिया था। कुमकुम ने डांस की बाकायदा तालीम हासिल की थी और यही वजह थी कोहिनूर जैसी फिल्म में उन्होंने बहुत खूबसूरत नगमों पर बहुत ही खूबसूरत रक़्स भी किए। कुमकुम भोजपुरी ज़बान की सन 1963 में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म गंगा मैया तोरे पिहरी चढ़ैबो, इस फिल्म की वो हीरोइन थी। इस तरह भोजपुरी में बनने वाली पहली फिल्म की पहली हीरोइन थी। हिंदी फिल्मी सनत की इस खूबसूरत अदाकारा को उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से खिराजे अक़ीदत। कभी यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार
कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर यह प्रोग्राम जारी है। दोस्तों, रब आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता फरमाए और रब के निगहबान फरिश्ते हर वक्त हर जगह आपकी हिफाजत फरमाएं। आमीन। सेहत के हवाले से ही जान है तो जहान है सिलसिले के तहत लीजिए सुनिए डॉक्टर की सलाह। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। शरीर को इस महामारी से कैसे बचाया जाए यह मैं आप सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप सब लोग पहले से जानते हैं। लेकिन दिमाग को इस वायरस से कैसे बचाया जाए आज मैं आपको ये बताऊंगा। 24 घंटे हर कोई कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है और न्यूज देख रहा है। दिमाग के बारे में एक बात कही जाती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कचरा जाएगा कचरा ही आएगा। इसलिए हमें 24 घंटे कोरोना वायरस के बारे में नहीं सोचना। शरीर को लेके हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन दिमाग को लेके हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस लॉकडाउन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान कोरोना वायरस पे ना जाए। अगर 24 घंटे सोचने से हम हालात सुधर सकते हैं तो बेशक बैठ के सोचिए, और यदि नहीं तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हम कोरोना वायरस के बारे में ना सोचें। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान कोरोना वायरस पे ना जाए। हम कसरत कर सकते हैं, हम कुछ क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं, हम पुराने एल्बम्स देख के अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि हम उनको समय नहीं देते। ये सुनहरा मौका है उनको समय देने का, आप इस अवसर का लाभ उठाएं। हम मेडिटेशन कर सकते हैं और हम इस लॉकडाउन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हैं, घर की साफ सफाई में, खाना बनाने में, और हाँ, पौधों के रख रखाव में भी हम मदद कर सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हमारा ध्यान कोरोना वायरस की तरफ नहीं जाएगा, दूसरा हम अपने आप को और परिवार वालों को समय दे सकते हैं। हम और अधिक नॉलेज या और अधिक ज्ञान ले सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसा करें कि हमारा बिजनेस बढ़े। ये लॉकडाउन सही समय है अपने बिजनेस के बारे में सोचने का। आप अपने परिवार वालों के साथ जब भी बैठे तो कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें, वो तो सारी दुनिया कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं, परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। साइकोलॉजी भी ये कहती है कि खुश रहने का एक तरीका हमारे रिलेशंस भी हैं, और ये एक अच्छा समय है अपने रिलेशंस के साथ रहने का, अपने परिवार वालों के साथ रहने का। हमें एक और बात का ध्यान रखना है इस लॉकडाउन में कि हमें टेक्नोलॉजी का आदी नहीं बनना है। यह सुनहरा मौका है उन पुरानी चीजों को करने का जो हम अपने टाइम में किया करते थे, या अपने उन शौक को पूरा करने का जो शायद हम समय के अभाव से नहीं कर पा रहे। जैसे पेंटिंग हम कर सकते हैं, स्केचिंग हम कर सकते हैं, कोई भी शौक जो आपका अपना शौक हो। किसी को गाने गाने का शौक है, वो गाना गा सकता है, कोई वीडियो बना सकता है, कोई डांस कर सकता है, कुछ भी जो आपका शौक रहा हो वो आप सारा शौक अपने इस लॉकडाउन पीरियड में करिए। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है और शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखना है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राजेश शर्मा ने कोरोना वायरस के बचाव का एक मुनफरिद तरीका बताया कि दिमाग को इस वायरस से कैसे बचाया जाए ताकि आपका जिस्म भी इस वायरस से महफूज रह सके। बिल्कुल सही दोस्तों, अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे तमाम औजार भी फिट रहते हैं और हमारी तवज्जो भी तकसीम हो जाती है मुख्तलिफ कामों में। इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
सुनते हैं मारूफ क्लासिकी फनकार पंडित राजेश मिश्रा से राग पूरिया कल्याण में 3 ताल की बंदिश। उर्दू चैनल को मेरा यानी राजेश मिश्रा का नमस्कार। यह चैनल हमारे घर के सभी सदस्य बड़े प्रेम भाव से देखते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो संकट आया है वो अल्लाह ताला धीरे धीरे ठीक कर दे और हम लोग पहले जैसे ज़िंदगी यापन करने लगे। मैं राजेश मिश्रा विख्यात सारंगी वादक पंडित महेश प्रसाद मिश्रा का पुत्र एवं शिष्य और आकाशवाणी दिल्ली से ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपके समक्ष राग पूरिया कल्याण में 3 ताल की बंदिश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरा गौर फरमाइए। राग पूरी कल्याण में 3 ताल की बंदिश पेश कर रहे थे पंडित राजेश मिश्रा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात अभी जारी हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का अगला सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे साथी नईम। बहुत शुक्रिया फूला साहिबा, और एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात में। पेश खिदमत है दिल की कलम से। दोस्तों, दिल की कलम से में आज बात एक ऐसी कुदरती लालटेन की या लैंटर्न की जिसमें ना तो तेल है ना बाती है, फिर भी रोशनी देती है, चमकती है और उसकी चमक दिल को मोह लेती है। और ये कुदरती लालटेन है जुगनू। जी हाँ, फायरफ्लाई। बचपन के ज़माने में इन जुगनुओं को पकड़कर बोतल में भरना और उनकी रोशनी को देखकर खुश होना एक आम शगल होता है और हमारा भी था।
हर बच्चा ये चाहता है कि उसको अपने दामन में कैद कर ले और फिर उसकी रोशनी को देखकर वो खुश होता रहे किसी खिलौने के मानंद। लेकिन दोस्तों, जुगनू कैसे चमकते हैं और उनकी रोशनी कैसे होती है, आज हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों, जुगनू के चमकने का अमल उसके जिस्म में पैदा होने वाले एक पेचीदा कीमियाई रद्द अमल की वजह से होता है। जुगनू को, जैसा कि हमने आपको बताया, फायरफ्लाई भी कहते हैं और बायोलॉजी में इसे लोसिफरेन कहा जाता है। जुगनू का पेट लोसिफरेन नामी केमिकल पर मुश्तमिल होता है, जिससे वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जब ये कीमियाई अज्जा और ऑक्सीजन और लोसिफ्रेज नामी एंजाइम से यकजा हो जाते हैं तो जुगनू के पेट को रोशन करने का सबब बनते हैं। और जुगनू की अगर बात की जाए दोस्तों, ये कहाँ मिलते हैं? एशिया और अमेरिका के मुतअद्दिद मौसम और नमी वाले इलाकों में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं, बहुत कसरत से मिलते हैं। मादा जुगनू दरख्तों और ज़मीन के अंदर अंडे देती है और ज़मीन और दरख्तों की छाल में मौजूद लार्वा को खुराक एक सयाल मादे की सूरत में इंजेक्ट की जाती है। एक जुगनू की औसत उम्र 2 महीने होती है और जुगनू एक केमिकल जिसे लोसिबुफेगिन्स कहते हैं, हालांकि ये कहने में इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि ज़बान भी पलट सी जाती है और न सिर्फ इसे ज़ुबान से अदा करना मुश्किल है बल्कि हज़म करना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसका जायका शदीद कड़वा होता है। जब शिकारी छिपकलियां जुगनुओं को खाती हैं तो ये चमकता हुआ कीड़ा केमिकल उन्हें बहुत बुरा जायका देता है और इस तरह जुगनुओं का चमकना असल में शिकारियों को ख़बरदार करना होता है कि इस रोशनी से वो दूर रहें। और जुगनू का जो साइंसी नाम है और साइंटिफिक जो नाम उसको दिया गया है वो है फ्रंटाइनस पायरेलिन्स, यानी फ्रंटाइनस पायरेलिन्स। जुगनू की रोशनी लगातार नहीं होती है और ये रोशनी 1 सेकंड से भी कम वक्फे तक रहती है। और ख़ास बात यह है दोस्तों, आपने गौर भी किया होगा, ये जलती बुझती रहती है और जुगनू से निकलने वाली रोशनी का रंग जो होता है पीला, हरा और लाल होता है। और ख़ास बात यह है दोस्तों, जुगनू की रोशनी में तपिश नहीं होती, यानी गर्मी नहीं होती, ये ठंडी होती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अभी तक साइंसदानों के पास नहीं है और ये तहकीक का मौजू है। तो ये तो बात थी जनाब जुगनू के मुतालिक, वो कैसे चमकता है, उसकी रोशनी कैसे होती है, हमें अपनी तरफ मरकूज़ करती है। लेकिन जुगनू का ज़िक्र हो और अल्लामा इकबाल की नज़्म जुगनू का नाम न लिया जाए, ज़िक्र ना किया जाए, तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। बड़ी मशहूर नज़्म है अल्लामा इकबाल की, जुगनू। जुगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। हुस्ने क़दीम की एक पोशीदा झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। जुगनू की रोशनी है काशा नए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। तो ये थी अल्लामा इकबाल की नज़्म जुगनू के हवाले से। दिल की कलम से मैं आज बस इतना ही दोस्तों। दोस्तों, जब इंसान परेशान होता है और उसे सुकून की तलाश होती है तो वो अपने खुदा को याद करता है, और सुकून हासिल करने का इससे बेहतर तरीक़ा और क्या हो सकता है।
चाहे आप अपने रब को याद करें या फिर उसके पैगंबर को। आइए कल्बी सुकून हासिल करते हैं हम सब भी और सुनते हैं नाते रसूल करीम। पेश कर रही हैं मोहतरमा मुमताज़ मिर्ज़ा। है मज़हरे अनवार खुदा रूए मोहम्मद, है मज़हरे अनवार खुदा रूए मोहम्मद। मखलूक है यूं सजदा कुना सूए मोहम्मद, मखलूक है यूं सजदा कुना सूए मोहम्मद। है मज़हरे अनवार खुदा रूए मोहम्मद। समझे हैं जिसे हुक्म खुदा अहले ज़माना, समझे हैं जिसे हुक्म खुदा अहले ज़माना। दरअसल है वो जुम्बिश अबरूए मोहम्मद, दरअसल है वो जुम्बिश अबरूए मोहम्मद। वल्लैल के पर्दे में गुनह मेरे छुपेंगे, वल्लैल के पर्दे में गुनह मेरे छुपेंगे। खुल जाएंगे जब हश्र में गेसूए मोहम्मद, खुल जाएंगे जब हश्र में गेसूए मोहम्मद। जामे मए तौहीद गुलामों को पिलाया, जामे मए तौहीद गुलामों को पिलाया। जारी रहता हश्र यूं ही जुए मोहम्मद, जारी रहता हश्र यूं ही जुए मोहम्मद। यूं इतरते है दर की मोहब्बत है दिलों में, यूं इतरते है दर की मोहब्बत है दिलों में। मिलती है ज़माने को यहाँ बूए मोहम्मद, मिलती है ज़माने को यहाँ बूए मोहम्मद। मुमताज़ पसे मर्ग मिले खाके मदीना, मुमताज़ पसे मर्ग मिले खाके मदीना। फिरदौस से बढ़कर है मुझे कुए मोहम्मद, फिरदौस से बढ़कर है मुझे कुए मोहम्मद। है मज़हरे अनवार खुदा रूए मोहम्मद, मखलूक है यूं सजदा कुना सूए मोहम्मद। बारगाह रिसालत पाक में गुल्हा अक़ीदत पेश कर रही थी मोहतरमा मुमताज़ मिर्ज़ा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया की तारीख़ में आज एक अहम दिन है। आज फ्रांस से भारत आने वाले 5 राफेल जंगी तैयारों ने जैसे ही हिंदुस्तानी सरहद में दाखिला लिया, INS कोलकाता ने राफेल का इस्तकबाल करते हुए कहा, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। इसके जवाब में राफेल ने जवाब दिया, शुक्रिया, हवाएं हमारे लिए साजगार हैं, हैप्पी हंटिंग। 5 राफेल तैयारों ने दोपहर 3:20 पर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड किया और ये 5 राफेल तैयारों का पहला जत्था अंबाला एयरबेस पर तैनात रहेगा।
जंगी तैयारों के इस ग्रुप ने पीर के रोज़ फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्दू के मैरिग्नैक एयरबेस से अपनी परवाज़ की शुरुआत की थी। ये तैयारे तकरीबन 7,000 की दूरी तय करने के बाद दोस्तों अंबाला पहुंचे और इस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में रुके। इन राफेल तैयारों में 1 सीट वाले 3 और 2 सीट वाले 2 तैयारे शामिल हैं। राफेल फाइटर जेट्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो अपनी इनफरादियत और खुसूसियत की वजह से इनका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में किया जाता है। राफेल तैयारों के हमारी एयरफोर्स में शामिल होने से हमारी फ़ज़ाइया की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। ये हमारी फ़ज़ाइया की तारीख़ में एक नए दौर की शुरुआत है और इन तैयारों को फ़ज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक खुसूसी तकरीब के दौरान फ़ज़ाइया में शामिल किया। इनके शामिल होने से न सिर्फ हमारी अफवाज को फ़ख्र है बल्कि हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है अपनी अफवाज पर। और बस इतना ही कहेंगे, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। आज के प्रोग्राम से फूला, पंडिता और नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।